नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे टोटली मैप बेस्ड क्वेश्चन। इसमें अगर आपको भारत के राज्य के बॉर्डर और उसके लोकेशन के बारे में पता है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आपको हमारे लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे के सारे पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा, इफ यू वांट टू ट्रेवल फ्रॉम सिलीगुड़ी टू तिरुवनंतपुरम, यानी कि अगर आप वेस्ट बंगाल का ये जगह है सिलीगुड़ी, यहाँ से अगर आप तिरुवनंतपुरम जो केरल का कैपिटल है वहां पर ट्रेवल करना चाहते हो तो आपको मिनिमम कितना स्टेट क्रॉस करना पड़ेगा। और इसमें आपको इंक्लूड करना है वेस्ट बंगाल एंड केरल को भी, है ना। तो ऑप्शन में हमारे पास 3 स्टेट, 4 स्टेट, या फिर 5 या फिर 6 स्टेट। टाइप पर देखो, यहाँ पर मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल और नीचे यहाँ सबसे नीचे यहाँ पर मिलेगा आपको केरल। यानी कि हमको वेस्ट बंगाल से ट्रेवल करना है केरल तक। तो यहाँ पर हमको इसके बीच का डिस्टेंस को नहीं ध्यान में रखना, हमको रखना है कि राज्य को ध्यान में, हम कम से कम राज्य को क्रॉस करें। यहाँ पर इसके लिए आपको सबसे पहले उड़ीसा में इंटर करना पड़ेगा, उसके बाद आप आंध्र प्रदेश में इंटर कर सकते हैं, एंड देन यू कैन इंटर कर्नाटक और तमिलनाडु। या तो आप कर्नाटक चले जाओ या फिर आप तमिलनाडु नीचे आ जाओ और इसके बाद यहाँ से चले जाओ केरल, और या फिर यहाँ से केरल आ जाओ। यानी कि हम यहाँ पर देखें, हम इसके बीच में 3 स्टेट को कवर कर रहे हैं और खुद वेस्ट बंगाल और केरल है। यानी कि टोटल हम 5 राज्य को क्रॉस करेंगे फिर जाके पहुंचेंगे, है ना। तो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम 5 स्टेट को क्रॉस करने वाले हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि हमसे बोला गया है कि वेस्ट बंगाल एंड केरल को भी इंक्लूड करना है इसमें, इसलिए हमारा आंसर 5 है। अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करते, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया होता तो यानी कि हमारा आंसर ए हो जाता है, यानी कि 3 स्टेट, है ना। तो अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है कि यहाँ पर कुछ राज्य हमारे पास और इन राज्य को बढ़ते क्रम में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉपुलेशन के बेस्ड पर हमको अरेंज करना है और इनमें से कौन सा करेक्ट है हमको बताना है। यहाँ पर देखो, अगर आपको पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा भी रफ आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप बिना गूगल किए तो अटेम्प्ट कर सकते हो तो आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करें। यहाँ पर देखो ऑप्शन में जो है कि आपको रफली इतना तो पता होगा कि भारत में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो है उत्तर प्रदेश का, है ना। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन भारत में सबसे ज्यादा है ना। यहाँ पर देखो आप, उत्तर प्रदेश लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना यहाँ पर, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले सबसे कम वाले को यहाँ रखना है, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर कोई पर्सन ट्रेवल करता है ऐजवाल जो कहां पर है, मिजोरम में, से लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में है, तो हमसे पूछा है कि यहाँ पर जो पूछा है कि ये मिनिमम कितने राज्य को यानी कि स्टेट को ये क्रॉस करेगा और जाके ये फिर उत्तर प्रदेश पहुंचेगा। और इसमें हमको इंक्लूड करना है मिजोरम और उत्तर प्रदेश को भी, है ना। यानी कि बीच में जितने राज्य आएंगे उसको तो हमको काउंट करना ही है और साथ में इन दोनों राज्य को भी काउंट करना है। तो ऑप्शन में हमारे पास 3, 4, 5 और 6 राज्य। करते हैं इसको। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मिलेगा ऐजवाल, है ना। यहाँ पर है ऐजवाल, कैपिटल है मिजोरम का। यानी कि यहाँ से हमको जाना है कहाँ, यहाँ लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऐजवाल से आप असम में जाओ, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा पहले असम। देखो असम जाओगे, फिर असम, देखो असम यहाँ तक है ना। असम के बाद आप इंटर करोगे वेस्ट बंगाल में। देखो आपको अपने कंट्री में रहना, आपको बांग्लादेश होके नहीं निकल जाना इधर से, ठीक है। आपको रहना अपने देश में ही है। यहाँ पर आप वेस्ट बंगाल चले गए, फिर यहाँ से आप बिहार इंटर करोगे एंड देन फिर आप उत्तर प्रदेश आओगे। तो आप यहाँ पर देखो कितने राज्य को आप क्रॉस कर रहे हो। यानी कि यहाँ पर एक असम हो गया, दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल, तीसरा हो गया बिहार। यानी कि 3 राज्य तो इसके बीच में है और 2 राज्य ये खुद है। यानी कि टोटल हम 5 राज्य को क्रॉस करके पहुंच रहे हैं ऐजवाल, यानी कि मिजोरम के राजधानी से लखनऊ उत्तर प्रदेश के राजधानी तक। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 स्टेट को हम क्रॉस करेंगे। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे पूछा है कि अगर कोई ट्रेवल करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी कि हम कह सकते हैं कि गुजरात से वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ वो ट्रेवल कर रहा है ना, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो हमसे पूछा है कि
इनमें से यहाँ पर जो ऑप्शन में सिटी है ना, यहाँ पर 4 सिटी है, इनमें से सीक्वेंस में सबसे पहले कौन आएगा राइट में, उसके बाद कौन सा राज्य सिटी आएगा, उसके बाद कौन सा सिटी आएगा, इसको आपको राइट सीक्वेंस में अरेंज करना है। यहाँ पर जो ऑप्शन में हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल, दिल्ली, यानी कि सबसे बेस्ट में जो उसको पहले रखना है, उसके बाद जो है उसको उसी तरह अरेंज करना है ना। तो देखो यहाँ पर आप पहले सभी सिटी को देख लो। न्यू दिल्ली यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये जो डॉट दिख रहा है ये न्यू दिल्ली का लोकेशन, और नीचे देखो यहाँ पर है बेंगलुरु, ये बेंगलुरु का लोकेशन है, और फिर यहाँ पर भोपाल है ना, ये भोपाल का लोकेशन, एंड तेलंगाना यहाँ पर हैदराबाद है ना, ये हैदराबाद का लोकेशन। यहाँ पर 4 सिटी है। हम यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी कि ये मेरा डायरेक्शन है ट्रेवल करने का। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सिटी सबसे पहले आएगा राइट में, है ना। अब यहाँ पर देखो आपको सारा का सारा सिटी लगेगा एक ही लाइन में। यहाँ पर अगर आप हैदराबाद को निकाल दो तो ये तीनों के तीनों सिटी आपको लगेगा एक ही लाइन में, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। यहाँ पर जो इसका सीक्वेंस में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखो ये चारों सिटी का एग्जैक्ट लोकेशन है ना, ये दिल्ली है, भोपाल है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है। यहाँ पर देखो हमको ये नहीं देखना है नॉर्थ कितना है या कितना साउथ है ना, क्योंकि हमको देखना है इसका लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड नहीं देखना है, यानी कि ये कितना ईस्ट है। हम ये जो मेजर करता है ये लंदन से मेजर करता है हम लोग, यानी कि ये देखो 77.23 डिग्री ईस्ट है, और इसके बीच में डिफरेंस देखो कितना माइनर सा डिफरेंस। यहाँ पर देखो 77.23 है और यहाँ पर 77.25 डिग्री ईस्ट है। यहाँ पर देखो ये पॉइंट, या तो फिर इसको पॉइंट बोल लो या फिर इसको मिनट में काउंट कर सकते हो। यहाँ पर अगर एक डॉट इसको बोलते हैं मिनट, है ना, अगर 2 डॉट है तो उसको बोलेंगे सेकंड। यानी कि सबसे पहले तो दिल्ली है, उसके बाद भोपाल आ जाएगा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैन्यूट सा डिफरेंस है लोकेशन में, और यहाँ पर देखो ये भी 77 डिग्री है, लेकिन उसके बाद मिनट में डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर देखो कितना छोटा सा मैन्यूट डिफरेंस है, और यहाँ पर थोड़ा सा डिग्री का डिफरेंस है। यानी कि सबसे पहले दिल्ली आएगा, फिर भोपाल आएगा, फिर बेंगलुरु, फिर हैदराबाद। यहाँ पर देखो सबसे पहले दिल्ली आ गया, यानी कि दिल्ली यहाँ पर 4 नंबर पर है, एंड देन फिर भोपाल आएगा, यानी कि 3rd नंबर पर जो है यहाँ पर भोपाल है। उसके बाद आएगा बेंगलुरु, यानी कि 2nd नंबर पर, फिर है हैदराबाद 1 नंबर, यानी कि 4 3 2 1। इसका देख लो ऑर्डर कहाँ पर है, 4 3 2 1। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के रीजन में पहुंचना है, उसके लिए काफी अल्टरनेटिव रास्ते हैं। अगर आप चिटगांव बंदरगाह एक बांग्लादेश में है ना, ये कहां पर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अगर आपको इस बंदरगाह से उतरकर आपको जाना है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, जहां पर असम वगैरह है, उस रीजन में आपको पहुंचना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा रहेगा, यानी कि आप इस पोर्ट से सबसे पहले कौन सा राज्य जाना पसंद करोगे ताकि आप इजिली पहुंच सको। ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो हम मैप पर समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर समझो ये है भारत का मैप, और यहाँ पर देखो यहाँ पर बांग्लादेश का एक पोर्ट है चिटगांव पोर्ट। अब यहाँ से हमको इंटर करना इस रीजन में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का रीजन, जहां पर कि मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह लोकेशन है ना, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट का रीजन। यानी कि हमको इसमें पहुंचना है भारत में, तो हमको यहाँ से इस पोर्ट से इसमें जाना है, यानी कि सबसे पहले हम मिजोरम, यहाँ पर 2 स्टेट है, हम मेघालय तो नहीं जाएंगे सीधे। हम अब यहाँ पर दोनों में से शॉर्ट डिस्टेंस किसका ये हमको देखना है ना। मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो मिजोरम का ये कुछ 78 किलोमीटर के आसपास आ रहा है, और अगर हम मिजोरम जाते हैं तो मिजोरम का देखो यहाँ पर कुछ, यानी कि 71 किलोमीटर के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अच्छे से समझ लो इसको। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर कुछ है चिटगांव, है ना, यहाँ पर कुछ है चिटगांव, और यहाँ पर था मिजोरम, और ये रहा आपका त्रिपुरा, और यहाँ का ये डिस्टेंस बहुत कम है यहाँ से, तो हम इसलिए यहाँ पर पहले त्रिपुरा में इंटर करेंगे और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जा सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है रिगार्डिंग पुलिकट लेक, है ना। पुलिकट लेक है एक साउथ इंडिया में, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। इसमें से कौन सा करेक्ट है हमको बताना है। तो पहला नंबर है कि ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है चिल्का लेक के बाद, यानी कि ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट लेक है, ये बिल्कुल सही है। और फिर दूसरा नंबर है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये है श्रीहरिकोटा में, है ना, और ये श्रीहरिकोटा बैरियर आइलैंड पर स्थित है, जो सेपरेट करता है इस लेक को, यानी कि पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल से।
ये भी सही है। और यहाँ पर तीसरा नंबर जो है कि इसका लोकेशन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इसका अधिकतर हिस्सा यानी कि मेजोरिटी ऑफ इट इन तमिलनाडु, यहाँ पर ये गलत हो जा रहा है, यानी कि अधिकतर हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। अब देख लो इसको मैप पर, सबसे पहले इसको देख लो, पुलिकट लेक लगून, ये एक लगून है, जिस तरह सिलिकॉन लेक एक लगून है, ये भी एक लगून है। ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया आफ्टर चिल्का लेक। अब यहाँ पर इसका लोकेशन देख लो, ये इसका लोकेशन, यानी कि ऊपर में यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और नीचे यहाँ पर तमिलनाडु है, और यहाँ पर इसका बॉर्डर है, और ये रहा इसका जूम व्यू। और यहाँ पर ये बैरियर आइलैंड जो सेपरेट करता है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और ये पुलिकट लेक, और यहीं पर है श्री हरिकोटा, यहीं पर है सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब यहाँ नीचे देखो, यहाँ पर मिलेगा आपको बॉर्डर, जो बॉर्डर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का। यहाँ पर देखो इसका लेक का नीचे बहुत छोटा हिस्सा तमिलनाडु में, और इसका अधिकतर यानी कि बड़ा वाला हिस्सा ये है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर तीसरा नंबर तो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर चौथा नंबर देखो, इसका प्राइमरी इनफ्लो, यानी कि इनफ्लो उसको बोलते हैं जो पानी उस लेक में गिरता हो, यानी कि जो पानी उस लेक से निकलेगी उसको बोलेंगे आउटफ्लो, यानी कि इनफ्लो उसको बोलेंगे जो रिवर उसमें जाके मिल जा रही है। तो ये मेनली है पानी रिवर और स्वर्णमुखी रिवर, है ना। तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है। यहाँ पर कुछ एक यहाँ तमिलनाडु से आती है, एक यहाँ पर रिवर, और एक इधर से मिल जाती है इसमें जाकर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इजिली कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमको भूटान के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट और हमसे पूछा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है ना। तो यहाँ पर देखो, भूटान शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री विथ नेपाल, चाइना, और ये इंडिया के साथ में भी शेयर करता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया नहीं है ना, इसलिए हम कह सकते हैं इसको ये गलत है। और यहाँ पर सेकंड नंबर देखो, यहाँ कह रहा है कि इंडिया के साथ में ये 4 स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, असम है एंड सिक्किम है ना। और यहाँ पर तीसरा नंबर जो कि मानस रंगीत रिवर फ्लो करती है, वो भूटान से करती है, यानी कि भूटान होकर ये फ्लो करती है। तो यहाँ पर जितना सारा चीज इन सभी को समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर ये है भूटान, है ना, इसके ऊपर में है चीन, इधर नेपाल है यहाँ पर, और इधर जो ये है भारत का अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, और यहाँ नीचे तो भारत है ही। अब यहाँ पर जो पहला नंबर में बोला था कि भूटान सिर्फ और सिर्फ नेपाल और चीन के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर नीचे भारत के साथ में भी है। और यहाँ पर दूसरा नंबर जो है कि ये अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम एंड सिक्किम के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर ये वाला रीजन है सिक्किम, इसके साथ में बॉर्डर है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ में बॉर्डर है। और नीचे यहाँ पर देखो असम है, ये नीचे वाला रीजन असम का है, और यहाँ पर छोटा सा बॉर्डर है वेस्ट बंगाल का, यानी कि सेकंड नंबर भी करेक्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा नंबर कि मानस और रंगीत रिवर फ्लो करती है भूटान होकर। यहाँ पर देखो मानस रिवर तो भूटान होकर फ्लो करती है, लेकिन रंगीत रिवर जो है ये है सिक्किम में, जो ट्रिब्यूटरी रिवर है तीस्ता रिवर का। तो यहाँ पर तीसरा नंबर गलत हो गया और पहला नंबर गलत हो गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ओनली 2 आर करेक्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि यहाँ पर 2 सिटी के बीच का डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि ये पेयर बनाया हुआ है ना। तो हमसे पूछा है कि इनमें से किस सिटी के बीच का डिस्टेंस सबसे कम है, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस है। यहाँ पर जो लीस्ट डिस्टेंस है इसका मीनिंग है इन दोनों राज्य में से, इन दोनों सिटी में से किस सिटी के बीच का डिस्टेंस कम है, यानी कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच का डिस्टेंस कम है, या फिर चेन्नई से अमरावती, या फिर चेन्नई से बेंगलुरु, या फिर न्यू दिल्ली से लखनऊ के बीच का डिस्टेंस कम है ना। तो इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। इसको समझते हैं बड़े मैप के जरिए। तो अब देखते हैं इसको मैप पर, है ना। पहले देख लेते हैं हम सभी का लोकेशन। हमारे पास पेयर क्या है, मुंबई से अहमदाबाद, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से अमरावती, और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो सभी का लोकेशन पहले, यहाँ पर सबसे ऊपर हो गया दिल्ली, यहाँ पर लखनऊ हो गया उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर मुंबई हो गया महाराष्ट्र में, और यहाँ पर अहमदाबाद जो गुजरात में। और यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर चेन्नई तमिलनाडु का कैपिटल है, यहाँ पर बेंगलुरु है कर्नाटक का कैपिटल, और यहाँ पर है ये रहा अमरावती जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल है ना। तो हम सभी के बीच का डिस्टेंस भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये मुंबई और अहमदाबाद जो है इसके बीच का डिस्टेंस ये काफी ज्यादा है ना।
मैं आपको दिखा देता हूँ मेजर करके। देखो यहाँ के बीच का डिस्टेंस लगभग 441 किलोमीटर यानी कि 440 किलोमीटर के आसपास है। और अगर हम दिल्ली की बात करें, यहाँ पर है दिल्ली, और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, यानी कि कुछ 400 से ऊपर ही है, यानी कि ये दोनों काफी ज्यादा है। अब देखते हैं इसके बीच का डिस्टेंस, चेन्नई से लेकर बेंगलुरु और चेन्नई से लेकर अमरावती तक। यहाँ पर ये है चेन्नई, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बेंगलुरु है ना, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस 289 किलोमीटर है, यानी कि उससे काफी कम है, जो हम पहले मेजर कर चुके हैं, जो मुंबई से अहमदाबाद और दिल्ली से लखनऊ तक है। लेकिन अब यहाँ कंपटीशन है इसके बीच में, और चेन्नई से लेकर अमरावती तक के बीच में। अब देखो अमरावती कहाँ पर है। अब देखते हैं चेन्नई से लेकर अमरावती तक का डिस्टेंस। यहाँ का डिस्टेंस कुछ है 383 किलोमीटर, यानी कि सबसे कम है चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक के बीच का डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक का डिस्टेंस सबसे कम है। यहाँ पर फिर पूछा है कि इनमें से कौन सा सिटी दिल्ली के सबसे करीब है ना, न्यू दिल्ली के सबसे करीब है। यहाँ पर ऑप्शन में चंडीगढ़, जयपुर, आगरा और देहरादून। यहाँ पर जो आगरा सिटी है ये सबसे करीब है दिल्ली के। इसको अगर इसको मैप पर देखना चाहते हो तो देख लो, यहाँ पर ये रहा दिल्ली, यहाँ पर है आगरा, है ना। इसके बीच का डिस्टेंस देखो, ये कुछ 180 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ से चंडीगढ़ वगैरह दूर है। यहाँ पर आप देख सकते हो चंडीगढ़ के बीच का डिस्टेंस ये काफी ज्यादा 300 के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अगर कोई बंदा अगर तल्ला से ईटानगर की तरफ ट्रेवल करता है तो इसको कितना स्टेट क्रॉस करना पड़ेगा, और इसमें आपको त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल करना है ना। ये दोनों जगह कहाँ पर है, ये है त्रिपुरा में और ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि हम देख लेते हैं इसको मैप पर। यहाँ पर देखो ये रहा आसाम, यहाँ पर ये त्रिपुरा, इसका राजधानी अगरतला, यहाँ पर ईटानगर जो कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश का, है ना। तो यहाँ से अगर आप जाओगे तो आपको एक ही स्टेट क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो आप असम जाओगे, असम से होते हुए यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको काउंट करना है त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को भी, तो यानी कि 3 स्टेट हो गया। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 स्टेट। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर कोई ट्रेवल करता है भुज से, जो कच्छ रीजन में है, कहाँ पर, गुजरात में, से कलकत्ता तक, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द बोथ स्टेट। इसमें इंक्लूड करना है उन दोनों स्टेट को भी, गुजरात और कोलकाता को भी। तो यहाँ पर देखो ये रहा गुजरात, और यहाँ पर कच्छ कहाँ पर है वो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से आपको जाना है वेस्ट बंगाल, है ना। तो इसके लिए आपको कम से कम स्टेट को क्रॉस करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से पहले जाओगे मध्य प्रदेश, इसके बाद देखो आपके पास कहाँ कितना ऑप्शन है, इधर जा सकते हो या फिर आप इधर जा सकते हो। यहाँ पर आप इधर गए और फिर यहाँ पर आप सीधे चले जाओ, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके बाद वेस्ट बंगाल। यहाँ पर 3 स्टेट होगी बीच में, और ये 2, 5 हो गया, यानी कि 5 स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर हमको अरेंज करना है इस यूनियन टेरिटरी को इसके पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर, यानी कि सबसे ज्यादा जिसका है उसको सबसे पहले रखना है। यहाँ पर देखो दिल्ली का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन दिल्ली यहाँ पर कहीं ऑप्शन में नहीं है। मैं आपको एक डाटा देता हूँ जो नीति आयोग का है, भारत सरकार का। यहाँ पर देखो दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी पहले था ये 9,000 के आसपास, लेकिन अभी ये 11,000 आदमी पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इतना पीपल है पर स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है वो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है चंडीगढ़, लेकिन 9,000 के आसपास है यहाँ पर पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद अगर देखें हम, यहाँ पर आएगा पुडुचेरी जिसका 2500 है, और उसके बाद यहाँ पर दमन दीव है जिसका 2100 के आसपास है, और यहाँ पर फिर है लक्षद्वीप, है ना। यानी कि इसके अगर दिल्ली को हम एक्सक्लूड कर दें, यानी कि निकाल दें इससे, तो सबसे ज्यादा किसका पॉपुलेशन हो जाएगा, चंडीगढ़ का। यहाँ पर चंडीगढ़ देखो है कहीं पर, यहाँ पर देखो पहले नंबर में, यानी कि सबसे पहले चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी, फिर दमन दीव है, फिर लक्षद्वीप है ना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है।
तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद।